इस सीरीज़ में कल हम लोगों ने इंसर्ट करना माइस्क्यूएल डेटाबेस में सीखा, आज भी उसको करेंगे और साथ में कॉलिंग का भी काम करेंगे। तो कॉलिंग कैसे, यानी कि डेटा को रिट्रीव करना डेटाबेस से बिना जाके वहाँ देखे यहीं दिख जाए ऐसा कुछ। तो चलिए हम आपके सामने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं और उस प्रोजेक्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने कर्म भूमि में जाएंगे, वो है कर्म भूमि सी ड्राइव में जैम फोल्डर, और इस कर्म भूमि में अपना युद्ध का विस्तार करेंगे। इस कर्म भूमि का आज हम नाम SMS रख रहे हैं। पूरा नाम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम या स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हो, जिसमें स्टूडेंट के 5-6 डेटा रखेंगे। इतना बड़ा नाम है, उतना बड़ा काम है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग SMS नाम रखकर इसको बेसिकली VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ये मेरा कर्म भूमि हुआ, ठीक है। अब इस कर्म भूमि का जो नतीजा आएगा वो हमारा इस जगह पे आएगा ब्राउज़र पे। तो वो जो नतीजा है उसको हम लोग यहाँ पर एडॉप्ट करते हैं। किसी भी ब्राउज़र को ओपन करके उसके अंदर करते हैं। तो हम लोग पहला काम जो यहाँ पे लिखने वाले हैं वो है index.php। तो एज सिंपल एज PHP में बेसिक से बेसिक कोड क्या हो सकता है कि उसमें हम लोग अपना बेसिक सिंटेक्स डाल दें, और ये बेसिक सिंटेक्स डालने के बाद इसका नाम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब इस जगह पर हम लोग अपना काम को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहले तो बूटस्ट्रैप का कनेक्शन, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप के कनेक्शन के लिए आ जाते हैं बूटस्ट्रैप के पास, और नीचे मिलता है यहाँ पे CDN, जैसे मिलता है टेलविन में CDN वैसे ही कॉपी करके इसको क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास 2 ब्राउज़र हो गया, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ऐसा करने के साथ ही आपका जो कनेक्शन ऑफ बूटस्ट्रैप है वो आ जाएगा, और नीचे वाले की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जावास्क्रिप्ट होता हो। तो यहाँ पे हम ऐसा कोई काम नहीं करने वाले जो जावास्क्रिप्ट लेंगे, तो हम सिर्फ CSS से अपना काम ले लेंगे। इसके बाद हम लोग अपना नेव बार बना लेते हैं, जिसमें ये थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, नेव बार डैश एक्सपांड डैश LG, और उसके बाद BG डैश प्राइमरी और नेव बार डैश डार्क। इतना सब कुछ लिखने के बाद एक कंटेनर, और उसके अंदर A टैग नेव बार डैश ब्रांड, और इस ब्रांड के बीच में अपना लोगो SMS लिख देते हैं। इसके अलावा अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं करते, ये बस एक नेव बार बन के आ गया। आप इसके आउटपुट को देख सकते हैं। तो आएगा आपका प्रोजेक्ट लाइव लोकल होस्ट स्लैश और SMS, जो कि कर्म भूमि का नाम है। ये नेव बार बन के तैयार। अब इस नेव बार के नीचे हम लोग शुरू करेंगे अपना ग्रिड, ठीक है। तो ग्रिड बनाने के लिए हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले रो, पहले तो कंटेनर डाल देते हैं, और उस कंटेनर के अंदर रो, और रो के अंदर call-3 के अंदर एक कार्ड बनाते हैं, डबल D हो गया, कार्ड बनाते हैं। उस कार्ड के अंदर कार्ड बॉडी हेडर तैयार करते हैं। कार्ड हेडर के अंदर 2D लगाकर इंसर्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड, जो कि एक टाइटल के फॉर्म में डालते हैं, और कार्ड बॉडी जहाँ पे हम लोग एक फॉर्म बनाने वाले हैं। इस फॉर्म का मेथड नहीं भूलेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे लेकिन मेथड नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग फॉर्म का ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप में एक लेबल लगाएंगे। उस लेबल का नाम रहेगा फुल नेम, और उस फुल नेम के लेबल के नीचे एक इनपुट टाइप जिसका क्लास फॉर्म कंट्रोल डाल देंगे, और इसमें नहीं भूलने वाली बात, नेम नहीं भूलेंगे। तो ये फुल नेम, ठीक है। और उसके बाद प्लेस होल्डर की मदद से इसमें एक अच्छा सा मैसेज दे देंगे जिससे लगना चाहिए कि कुछ हो रहा है, कुछ बड़ा हो रहा है। और उसके बाद फॉर्म ग्रुप कंट्रोल D दबाकर डुप्लीकेट कर लेंगे, ताकि दूसरा कॉलम यानी कि कॉन्टैक्ट डाल सके, तीसरा कॉलम यानी कि ईमेल ले सके, ईमेल। अब ईमेल टाइप का तो ईमेल ही होता है, तो ये तो बाद में कर लेंगे, ठीक है। एक और ले लेते हैं, और ये जो यहाँ पे आपको प्लेस होल्डर है, एंटर कॉन्टैक्ट लिख देंगे, इस प्लेस होल्डर में एंटर ईमेल लिख देंगे, और इसके नीचे जस्ट हम यहाँ पर एंटर डेट ऑफ बर्थ नहीं डालते, सिटी लिख देंगे। तो 4 डेटा ले रहे हैं,
चौथा डेटा जो है वो सिटी होगा। तो मल्टी कर्सर का इस्तेमाल करके एक साथ 2 जगह लिख देते हैं और इसके लास्ट में हम लोग इससे पूछेंगे, ठीक है, काफ़ी रहेगा इतना डेटा के लिए। और इसके अंदर में एक सबमिट बटन, हम सब जानते हैं इनपुट टाइप सबमिट से सबमिट हो जाता है। क्लास लगा देते हैं अगर हम btn, तो हो जाता है बटन btn डैश डेंजर लाल रंग का, ठीक है। पूरा एरिया चाहिए तो w-100, ठीक है। बटन का साइज चाहिए ज़्यादा बड़ा तो हो जाएगा ये, और लिखा हुआ दिखना क्या चाहिए तो क्रिएट रिकॉर्ड, और इसके सामने इसका जो नाम रख रहे हैं वो होगा सेंड। हम इसका नाम जो चाहे रखें, ठीक है। अच्छे से फॉर्मेट करके आउटपुट देखने की बारी आ गई। देखिए मस्त दिख रहा है, और ये जो एकदम चिपक के थोड़ा सा आ गया है, इसके बारे में सोचो। मंथन ये है कि आप इसको मार्जिन टॉप लगा दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और जो लिखा हुआ ऊपर में दिख रहा है S2, उसका क्लास लगा के बोल दो उसमें, ए भैया थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गए हैं आप, तो ज़रा सा छोटा हो जाइए। और ऊपर से मार्जिन देने के लिए कंटेनर के पास जाओ, एम्प्टी टनाटन लो। तो ये हो गया आपका फॉर्म जो हो गया तैयार। अब आगे का काम क्या है कि इसमें डेटा को इंसर्ट करना है, जो कल तक का काम था वो। लेकिन इधर वाला एरिया में क्या करने वाले हैं तो टेबल बनाने वाले हैं और इसमें डेटा को पुश करने वाले हैं। तो टेबल बन के हम लोग तैयार करेंगे इसको। देखो ये कॉल 3 है, 3 जहाँ बंद होता है वहाँ से हम लोग आगे शुरू कर सकते हैं। कॉल 9 एरिया टेबल, और इसमें टेबल से पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं d-flex डिस्प्ले फ्लिक्स हो गया। H2 में लिखेंगे मैनेज रिकॉर्ड्स, कितना रिकॉर्ड्स है उसको मैनेज करो। देखो तो एक बार टाइटल आया, हाँ बढ़िया लग रहा है। इसके बाद हम नीचे आते हैं और टेबल का टैग, टेबल का क्लास के साथ टेबल डैश बॉर्डर टेबल डैश होवर्ड, ठीक है। और हो गया, होवर्ड नहीं होता है, होवर होता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला एरिया। अब इसमें लगाएंगे टी हेड, जो कि नॉर्मली अब ये सब चीज़ तो HTML से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, TR TH, और ये ID, ये हो गया नेम, ये हो गया कॉन्टैक्ट, ये हो गया ईमेल, ये हो गया सिटी, बस इतना ही है। चलिए, तो ये तो देखिए मस्त वाला टेबल बन के तैयार। ओह वाह, ठीक है। अब इसके नीचे डेटा आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा, अभी तो PHP करेंगे तब आएगा। अभी तो सिर्फ डिज़ाइन हुआ है ना, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, 3 मिनट बचा है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आराम से सबसे पहले क्या करेंगे, कनेक्शन इस्टेब्लिश। अब यहाँ पे थोड़ा रुक कर पॉज करके दोबारा देखो। सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ता है PHP के सिंटेक्स का। मैंने आपको कल भी बताया और आज भी बता रहा हूँ कि कनेक्शन हमेशा ऊपर रखो, ताकि कनेक्शन को कहीं दिक्कत नहीं हो। आज मैं कनेक्शन का नाम कौन रख रहा हूँ, कौन, CON, नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेटाबेस का नाम जो होगा MySQL कनेक्ट, MySQL I कनेक्ट। इसमें 4 चीज़ें पास करनी होती हैं, लोकल होस्ट, उसके बाद यूज़र नेम, उसके बाद पासवर्ड जो कि ब्लैंक रहेगा, एंड डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम क्या होगा तो डेटाबेस का नाम होगा SMS, ठीक है। और इसमें एक कनेक्शन और डाई, हाँ बाकी AI देख लेगा। कुड नॉट कनेक्ट टू द सर्वर, ठीक है, ये मैसेज आएगा हमको। तो मैसेज से अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ है, ये भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, कुछ भी लिखो, अपना खेती है, बनाया अंग्रेज, इस्तेमाल इंडियन करेगा एकदम। तो ये जो बेसिकली है ना, ये कनेक्शन लाइन है, और ये कनेक्शन लाइन पूरा हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग है ना इस लाइन को कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि डेटाबेस SMS नाम से नहीं बना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जैम को बुलाएंगे। जैम इधर आओ, बुलाया जैम को, आ जाओ, अरे आ जाओ, हाँ आ गए। तो अपना इसका पावर सेल खोलिए। बाकी जो पावर सेल से नहीं कर सकते वो पोगो भी देखिए। तो यहाँ पे CD करके MySQL I या MySQL bin, MySQL को लॉगिन करने के लिए यूज़र रूट, और आ गया MySQL के अंदर क्रिएट डेटाबेस SMS, यूज़ करो उस डेटाबेस को, यूज़ SMS, और उसके बाद क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम स्टूडेंट्स, कॉलम का पहला नाम ID, इंटीजर, लेंथ, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, एंड दूसरा है नेम है, फुल नेम है, फुल नेम है। ऐसे तो कुछ भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, तुमको ध्यान रखना होगा जो रखे हो। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट,
वर्चर 20, बहुत है। ईमेल वर्चर 20, बहुत बढ़िया। इसके बाद सिटी वर्चर, कितना लंबा नाम हो सकता है? दिल बड़ा है मेरा। और तो कुछ नहीं था, इतने हैं। डेटाबेस बन गया, टेबल बन गया, चलो ठीक है। तो अब ये तो एसएमएस डेटा एसएमएस कनेक्शन सही से हो गया होगा। चलिए अब आते हैं इंसर्ट कोड के ऊपर। तो इंसर्ट का कोड कहाँ लिखते हैं? हम तो बोलते हैं कहीं भी लिख लो, पूरे पेज में कहीं भी लिख दोगे काम करेगा। बट आपको वो जो सक्सेस का मैसेज वो कहाँ दिखाना है वहीं लिखो। सक्सेस का मैसेज जहाँ दिखाना वहाँ लिखो। तो हमको तो एकदम फॉर्म के नीचे, एकदम यहाँ पे नीचे चाहिए। तो PHP यहीं से शुरू कर दो। देखो PHP का कोई इलाका नहीं होता है, PHP का पूरा इलाके है, बीच में HTML घुसा हुआ है, तो आप कहीं भी लिख सकते हो। चलिए, इफ़ अगर इस सेट लागू हो जाता है $_ पोस्ट, क्लास छोड़ने वाले को बता दें कैपिटल में होता है। और ये बटन का नाम सेंड 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 सेंड। और ये भी बता दें कि सेंड के बाद जो है ऐसे सेंड लिखते हैं, इसमें बड़ी ब्रैकेट नहीं डालते हैं, ठीक है ना? हाँ, कर्ली ब्रैकेट। अब इसके बाद हमको एक एक करके सब डेटा ले लेना। फुल नेम, अच्छा ये रुको, AI को बंद कर दे। तुम लोग बोलोगे सर लिखते नहीं आप। फुल नेम $_ पोस्ट, फुल नेम। दूसरा कॉन्टैक्ट $_ पोस्ट, और बड़ी ब्रैकेट के अंदर में नाम। ये जो नाम लिख रहे हैं ना, ये जो नाम लिख यहाँ पे है, इसी को यहाँ उतार रहे हैं। इस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं और इसमें स्टोर करवा रहे हैं। इस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं। ये ईमेल लिखा हुआ, इसमें Gmail लिखा होगा, इसमें Tmail लिखा होगा, इसमें Bmail लिखा होगा, यही लिखना है। कहाँ? पोस्ट के अंदर। फिर ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर ईमेल और सिटी, पासवर्ड नहीं है, सिटी है। ये AI पगला गया, सिटी। तो ये मेरा 4 कॉलम हो गया, ठीक है? क्या 4 कॉलम है ना? चलो अब क्वेरी शुरू करते हैं। क्वेरी पहले बनाना पड़ता है। क्वेरी MySQL क्वेरी। देखो हम MySQL क्वेरी को कल अलग लिखे थे और आज हम एक साथ लिख रहे हैं। कनेक्शन का वेरिएबल का नाम क्या है? कौन, वही लिखिएगा, उल्टा पुल्टा नहीं। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम स्टूडेंट्स, छोटी ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे कॉलम्स का नाम और यहाँ पे वैल्यू। बस ये दो जगह देख लो। यहाँ पे सारा कॉलम का नाम लिखना है तुमको। डेटाबेस में जो कॉलम है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे डेटाबेस में कॉलम है नेम, नहीं फुल नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल और सिटी। और यहाँ पर देखो 4 सिंगल कोड। ऐसे कर दोगे ना तो गलती नहीं होगा, मतलब तुमसे सिंगल कोड छूट रहा था, ठीक है ना? सिंगल कोड छूट जाता है, ध्यान रखना। तो नहीं छूटे इसके लिए क्या करना हो, सिंगल कोड पहले लिख दो और चारों वेरिएबल डाल दो। फुल नेम डाल दिया, इसके बीच में कॉन्टैक्ट डाल दिया, और कनेक्ट मत डाल दो। कई लोग कॉन्टैक्ट की जगह कनेक्ट लिख दिए, होपा। और नेक्स्ट ईमेल और सिटी। अब अगर क्वेरी चल गया तो, अब अगर क्वेरी चल गया तो यानी क्वेरी वेरिएबल को इफ में डालो, एको करो, और उसके बाद लिखो स्टूडेंट रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, और एल्स एको तुमसे ना हो पाएगा। रहने दो, ठीक है? तो इंसर्ट का तो चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है ये काम कि आप इसमें डेटा फीड कर ही दीजिए। और देखिए फुल नेम बोला है तो लिख लेते हैं, फुल नेम में तो इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है? अब ये यहाँ पर rock@gmail.com, और ये करम भूमि, ओहो 0 एरर के साथ काम समाप्त। आगे मिलते हैं इसके कॉलिंग की तरफ। अब क्या करना है, कैसे कॉलिंग करना है। इंसर्ट का काम पूरा हो चुका है, तो हम CallLG 3 को ऐसे मोड़ देते हैं ताकि आपको साफ साफ टेबल का एरिया दिखा सके। अब आपको उसमें इंसर्ट को चला गया, इंसर्ट हो गया तो जाके डेटाबेस में देखने की कोनो ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे कॉलिंग करना चाहिए। रिलैक्स करो और सोचो SQL का कौन सा क्वेरी है जिससे डेटा को कॉल करते हैं। वो है कमांड सेलेक्ट, आता है किसके अंदर, DQL, डाटा क्वेरी लैंग्वेज। पीछे जो पढ़े वो इस्तेमाल होगा।
ठीक है, हम कॉलेज थोड़ी हैं जो नए इस्तेमाल करवाएंगे। टी बॉडी, जहाँ पे दिखाना है वो एरिया कौन सा होगा, टेबल का बॉडी, और यहाँ पे शुरू करोगे पीएचपी। कुंची के लिए पीएचपी शुरू करना है क्योंकि वो माइस्क्वेल का क्वेरी चलवाना है। तो चलो सबसे पहले काम क्या करना है, एसक्यूएल का क्वेरी चला देते हैं। क्वेरी क्या है, सिलेक्ट ऑल, ऑल का मतलब सभी कॉलम चाहिए, ऑल फ्रॉम और टेबल का नाम स्टूडेंट्स, हो गया। ये जो क्वेरी चला है क्या ये चल गया, नहीं, सिर्फ लिखा है। अब इसको चलाने के लिए वही कमांड चाहिए, माइस्क्वेल, ये कनेक्शन माइस्क्वेल क्वेरी वहाँ भी लिखते थे, वही सेम कनेक्शन पहला जगह, दूसरी जगह क्वेरी। अब यही उठा के इसको यहाँ से यहाँ तक कट करके कट कर लो और ये लाइन मत लिखो और ये यहाँ पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। बात एक के वहाँ वेरिएबल में रख के डाला और ये डायरेक्ट लिख दिया, तो आप जैसे कंफर्टेबल हो। हम तो कहते हैं तोड़ तोड़ के लिखो, सही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेरी। अब इस क्वेरी के हिसाब से डेटाबेस को बुलाएंगे। अब जो क्वेरी बुला रहे हैं तो आएगा टेबल, लेकिन हमको तो चाहिए यहाँ पे टीआर में, तो टेबल को पहले एरे में बदलना पड़ेगा। एरे बदलने के लिए लाइन लिखना होगा आपको, पहले तो वाइल लूप। अच्छा ये बताओ वाइल लूप क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको पता ही नहीं कितना चलना है, कोई क्लैरिटी है कितनी बार चलेगा। व्हेन वी डोंट नो अबाउट द नंबर ऑफ इटरेशन देन वी यूज वाइल लूप, इफ वी नो अबाउट द नंबर ऑफ इटरेशन देन वी यूज फॉर लूप, ये तो रूल है। तो हम लोग वाइल लूप क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कितनी बार चलेगा, अभी रियली डोंट नो। तो कंडीशन दे देते, जितना डेटा है उतना लेके आओ, जितना तक है वहाँ तक लेके आओ, हमको नहीं पता कितनी बार। तो क्या करना है, सिंपल सा लाइन देखो, एकदम आसान, वाइल और एक कोई वेरिएबल बना दो, क्योंकि आ रहा है डेटा एरे आ रहा है तो उसका नाम एरे रख लेते हैं। एरे आ रहा है और एरे को लाने के लिए जो क्वेरी होता है, क्वेरी को एरे में बदलने के लिए माइस्क्वेल आई फेच एरे, ठीक है, ये फंक्शन है, इसके अंदर क्वेरी डाल दो। क्वेरी मतलब रिजल्ट वेरिएबल जो ऊपर बनाए हो वो डाल दो, और ये आपका एरिया हो गया लूप का। अब देखो क्या हुआ कि ये जो डेटा है एक एक करके एक रो का डेटा एक एरे में आ रहा है, एक रो का डेटा एरे में आ रहा है, दूसरा रो का डेटा एरे में आ रहा है, ऐसे करके एरे में आएगा। तो अब एरे को यूज़ कर सकते हैं हम लोग पीएचपी में। एरे कौन सा, एसोसिएटिव एरे, यानी की और वैल्यू लिखना पड़ता है जिसमें। तो हम लोग नॉर्मली करेंगे एको और डबल कोट्स। अब ये स्ट्रिंग है पूरा, ठीक है। अब एको करेंगे तो हम लोग यहाँ पर चाहें, छोड़ो एको छोड़ो, तुमको हमको प्रिंट आर में दिखा देते हैं। प्रिंट अंडरस्कोर आर जो कि एरे को प्रिंट कर सकता है, उसको अगर हम ऐसे लगा दे और आउटपुट तुमको दिखाएं, देखना एरे में डेटा आ जाएगा। देखो हो बाबा कितना भालो है ना, पूरा क्या हुआ, एरे में डेटा आ गया। तो एरे का डेटा को तो हम लूप चला के आराम से टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम वही करते हैं यहाँ पे, इसको एरे में देख लिया। अब इसको करते हैं एको टी आर, सेमीकोलन लगा देते हैं बढ़िया से, टी आर का टैग और उसके अंदर टी जी का टैग। देखो स्ट्रिंग में लिख रहे हैं ताकि ये लूप में चले। तो अब अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे एक एक करके डेटा को अलग अलग करना होगा। तो आईडी के लिए डॉलर एरे और उसका की का नाम क्या होगा, आईडी एसोसिएटिव एरे। दूसरा फुल नेम एरे से निकालो, डॉलर एरे बड़ी ब्रैकेट फुल नेम। कॉन्टैक्ट डॉलर एरे कॉन्टैक्ट ईमेल, यानी और एक तो सिटी, यानी सारा वेरिएबल लोकल हो गया, राइट। तो हम लोग डबल कोट्स यानी स्ट्रिंग के अंदर डाल सकते हैं उस वेरिएबल को। तो हम यहाँ टीडी के बीच में क्या डाल देंगे, डॉलर आईडी, और इसको बंद कर देंगे। अब ऐसे काम सबके साथ करते हैं, कंट्रोल डी मर के। फुल नेम, दूसरा कॉलम में क्या जाएगा, फुल नेम। तीसरा कॉन्टैक्ट, चौथा ईमेल, पांचवा सिटी, और वो लास्ट में टीआर को क्या करेंगे, बंद, तब ना लूप चलेगा जी। ये देखो, और तो कुछ नहीं बंद करना है। नीचे देखो हम टी बॉडी बंद कर चुके थे और ये टेबल बंद है, इसका मतलब है कि मस्त हो गया होगा। हाँ वाह, अब यहाँ से डेटा होगा इंसर्ट और दिखेगा बगल में, देखो सैफी कैफी पूर्णिया हिब्बा लाइव, जो डेटा इसमें गया वो डेटा इसमें से आ गया। दो क्वेरी यूज़ किए, एक तो इंसर्ट करने के लिए, कॉल करने का कॉल। डीबीएमएस पढ़ा करो, बहुत ज़रूरी है, समझा करो बात को।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए